हम होशंगाबाद का रुख कर लेते हैं। विपिन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, मुख्यमंत्री जब थे शिवराज सिंह चौहान और चुनाव के बाद भी 29 फूलों, कमल के फूलों की माला पहनाएंगे, वो बयान उनका अभी भी जब रिजल्ट आएगा तब भी उसको भी तौला जाएगा और अभी भी चुनाव के दरमियान। लेकिन यहाँ जिस सीट पर आप हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों नए चेहरे, तो प्रत्याशियों का चुनाव है ये या फिर सीधा सीधा फाइट कांग्रेस और बीजेपी यानी बड़े चेहरों के बीच, राहुल गांधी और मोदी? बिल्कुल बिल्कुल आशा, बिल्कुल सही सवाल है। होशंगाबाद जहां मैं खड़ा हूं, ये नर्मदा का तट कहलाता है और यहां पर आपने देखा होगा कि ज्यादा वक्त ऐसा होता है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब यहां रहे हैं तब यहां पर उन्होंने भजन भी गाए हैं। इस सीट की बात की जाए तो राजनीतिक तौर पर इस सीट में जो दोनों प्रत्याशी हैं, दर्शन चौधरी और दूसरी तरफ संजय शर्मा पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन दर्शन चौधरी जो हैं बीजेपी के प्रत्याशी, किसान नेता हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे समझा जा सकता है कि इस सीट पर जैसा कि इससे पहले 3 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे राव उदय प्रताप सिंह, जो कि अब इस समय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इस सीट में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रहलाद पटेल भी इसी सीट के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, नरसिंहपुर से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के अगर समीकरण देखा जाए तो 8 में से 8 विधानसभा की सीटें जो है बीजेपी के पास हैं, लेकिन जो चेहरे हैं वो जनता उन चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं कहती है कि ये चेहरे बिल्कुल नए हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ पर मोदी का फैक्टर यहाँ पर मुझे लगता है देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अभी अगर पीछे देखेंगे यहाँ पर मतदान केंद्र पे, एक और तस्वीर ये दिखाता हूँ कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों की संख्या जिस तेजी से जो पहले चरण में देखने को मिला था, हम उससे ज्यादा यहाँ दिख रही है। अगर कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की कि यहाँ के समीकरण क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनको देखा जाएगा या फिर कुछ चेहरे हैं या फिर प्रधानमंत्री का फैक्टर या फिर कुछ मुद्दों को लेकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और अपना वोट डालेंगे? मुद्दा रहेगा प्रधानमंत्री फैक्टर और विकास, जो कांग्रेस को द्वारा नहीं किया गया विगत वर्षों में, अब भाजपा कर रही है, यही रहेगा। ये लगता है। ठीक है, और कुछ लोग और भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे होशंगाबाद है, यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं वो हैं या फिर कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और अपना वोट डालेंगे? देखिए, डेवलपमेंट की बात करी जाए तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखा है 2014 के बाद। बीजेपी के आने के बाद डेवलपमेंट कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं बोल रहा बीजेपी ने बहुत ज़्यादा एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो गई है बहुत ज़्यादा हर चीज़ की, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। तो वो बात होती है ना, नाना मामा से काना मामा अच्छा वाली, तो इसलिए बीजेपी वो काना मामा है कुछ नहीं से, क्योंकि बाकी ऑप्शन में कोई है ही नहीं। अब कांग्रेस को देंगे तो घर वाले जायदाद से बेदखल कर देंगे, इससे अच्छा बीजेपी को ही दो। बिल्कुल आशा, कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिलाओं का फैक्टर हमेशा से विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। जब महिलाएं यहाँ पर वोट डालने पहुंची हैं, क्या कहेंगे दीदी, जब आप वोट डालने जा रही हैं तो आपको क्या दिख रहा है? कि मुद्दे दिख रहे हैं कि कोई पार्टी दिख रही है, कुछ विचार है दिमाग में, क्या चल रहा है? मुद्दे दिख रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है, मेरा जो विचार है कि अभी जो तत्कालीन सरकार है उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, सड़कें प्रदान करना, मकान बनवाना और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उसी आधार पर सोचते हुए कि जो पहले की सरकार थी और जो आज की सरकार है, उसके आधार पर मुझे ये डिफरेंस देखते हुए ये तय करना है कि मेरा वोट किसके लिए जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, तमाम कोशिशें की जाती हैं कि यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है कुछ मुद्दे लेकर अंदर जाएंगे सोच के साथ, कुछ और चीजें? देखिए, यहाँ पर आशा कुछ और महिलाएं हैं। अम्मा जी, आपने तो कई बार वोट दिया होगा, इस बार आपके दिमाग में विचार क्या चल रहा है? क्या मुद्दा देखे जाए? क्या ये देखिए, मैं तो ये जानती, महंगाई एक मुद्दा नहीं है, देश के लिए भी तो कुछ करना है ना, तो इसलिए मैं तो जो पार्टी अच्छा काम करेगी बस उसी को वोट। ठीक है, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको मतदाता अपना देश के लिए भी तो कुछ करना है ना, करेंगे। और देश की बात तो हर कोई कर रहा है क्योंकि देश का चुनाव है। आते हैं आपके पास विपिन श्रीवास्तव दोबारा।